नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज 26 सितंबर 2021 रिट एसएससी का पेपर क्रैक करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर 60 और 60 प्रश्न आपको यहाँ पर अटेंड करना है। दोस्तों यहाँ पर सपोज करो कि आज 26 सितंबर है और आपकी एग्जाम रिट की है। दोस्तों यहाँ पर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपका जो कंपटीशन है वो 17 लाख स्टूडेंटों में है। दोस्तों यहाँ पर तो आज पता कीजिएगा कि हम 17 लाख स्टूडेंटों में से किस रैंक पर है, किस सीट पर है। दोस्तों यहाँ पर क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों यहाँ पर वो सभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुकों पर आधारित होते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में प्रबल संभावना होती है यानी कि प्रश्न आने की। दोस्तों यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आंसर दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर राजस्थान की बात करें तो पहले नंबर पर श्रीगंगानगर आता है दोस्तों यहाँ पर, दूसरे नंबर पर अलवर आता है दोस्तों यहाँ पर और तीसरे नंबर पर भरतपुर जिला आता है दोस्तों यहाँ पर। अगर तेल की बात करें, तेल उत्पादन में दोस्तों यहाँ पर सरसों के तेल उत्पादन में पहले नंबर पर भरतपुर जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है प्रतापगढ़, उदयपुर, चूरू या फिर झालावाड़। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ से है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर या फिर सीकर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभ्यताओं का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद गुरु ने की थी 1883 में। जी हाँ, 1883 में संत सभा की स्थापना डूंगरपुर में की गई थी दोस्तों यहाँ पर और भगत पंथ चलाया था दोस्तों यहाँ पर इसने, ध्यान रखना गोविंद गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था कौन सा था? बीगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर नींबू चना किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था जो कि 44 वर्षों तक चला था दोस्तों यहाँ पर, जिसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी 1800 दोस्तों यहाँ पर 97 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाराणा कुंभा का स्वर्गवास कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा करेक्ट आंसर। 1478 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में या फिर 1492 ईस्वी में या फिर 1488 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1468 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु का कारण कौन था? इसका खुद का पुत्र था ऊदा। ऊदा ने इसकी कटारगढ़ दुर्ग में हत्या की थी दोस्तों यहाँ पर। ये गद्दी पर बैठा था 1433 में। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कुंभा से संबंधित, महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है खमनौर, गोगुंदा, चामंड या फिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चामंड को बनाया था संकटकालीन राजधानी महाराणा प्रताप ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर शहर को किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है? ऑप्शन आपके सामने है, बीसलपुर परियोजना, जाखम परियोजना, माही परियोजना या फिर चंबल परियोजना। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसलपुर परियोजना से दोस्तों यहाँ पर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति होती है। और ध्यान रखना इसके साथ जो जिले हैं, एक तो टोंक जिले को भी होती है, एक अजमेर जिले को भी होती है दोस्तों यहाँ पर। इनके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर। जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन ऐसी तकनीकी है, बताएगा खडीन, तालाब, नहर या फिर झील। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि खडीन के नाम से जाना जाता है उसको। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खनिज तेल उत्पादन में कौन सा स्थान जैसलमेर में नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, मंगला, घोटारू, तनोट या फिर पनियारी टिब्बा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मंगला नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो ऐश्वर्या है, भाग्य, कामेश्वर है, बंगला है, ये सभी बाड़मेर में है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अधात्मिक खनिज है कौन सा है? अधात्मिक खनिज ऑप्शन है आपके सामने, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका संगमरमर। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
12 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर दी है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1828, 1820, 1819 या फिर 1825 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1828 में की गई थी दोस्तों, यहाँ पर राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजंता की गुफाएं स्थित है कहां पर है? ये महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जमुआई माता का मंदिर कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है, करौली, सीकर, जयपुर या फिर चूरू में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 15 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए है दोस्तों। यहाँ पर जिन्होंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किया है प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप आपके अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर दबाइएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि जो भी नया वीडियो आप लोगों के लिए आए रिट से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि अब तक जो वीडियो डल चुके हैं रिट के लिए दोस्तों यहाँ पर 105 वीडियो डल चुके हैं, प्लस दोस्तों यहाँ पर 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपके यहाँ पर डल चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने ये कंप्लीटली कर ली है दोस्तों यहाँ पर तो आपको एसएसटी में कोई नहीं रोक सकता दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 55 प्लस करने से दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा इसमें माइनस मार्किंग आपकी है नहीं है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर आपको 55 प्लस सही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है तो ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इंग्लैंड से, फ्रांस से, आयरलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था, कौन सा क्षेत्र था? बेहद राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, सिरोही या फिर मत्स्य संघ? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है आपका मत्स्य संघ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना होगा बुध, शुक्र, शनि या फिर चंद्रमा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम है दोस्तों यहाँ पर, जो कि शाम को अपन को दिखता है दोस्तों यहाँ पर, सबसे पहले दिखाई देता है पश्चिम में दोस्तों यहाँ पर, और इसको भौर का तारा, यहाँ पर सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आहुआ का संबंध किससे है? राम सिंहा से या फिर कुशाल सिंह से, लक्ष्मण सिंह से, जोरावर सिंह से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुशाल सिंह से था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसको विधिक जागरूकता रखना आवश्यक है? बताना होगा करेक्ट आंसर, गरीबों को, कर्मचारियों को, सभी नागरिकों को या फिर किसी को भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश के साथ नहीं मिलती है वह कौन सा राज्य है? पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा या फिर हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा की दोस्तों यहाँ पर किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, वीडियो को पूरा देख के जाना दोस्तों यहाँ पर, क्रैक करके जाना दोस्तों यहाँ पर, इसको बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक एक मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कन्याकुमारी से गोवा के बीच तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट, मालवार तट, सौराठ तट या फिर कोरोमंडल तट? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, यानी कि मालवार तट कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का स्थान था, कहां पर हुई थी ये चतुर्थ बौद्ध संगति? पेशावर, कुंडलबन या फिर कश्मीर या फिर उज्जैन या फिर मथुरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुंडलबन, बिहार, कुंडलबन कश्मीर में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उपभोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ था? 1990, 1988, 1986 या फिर 2001 में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1986 में उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपिटक संबंधित है, बताइएगा किस धर्म से है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका बौद्ध धर्म से है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन इतिहासकार कलहन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका, सूर्य अलंकार या फिर राज तरंगिणी या फिर दिव्य वरदान? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राज तरंगिणी है दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा या फिर धौलावीरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन है तो इसका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देश का सबश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम या फिर कोलकाता? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सही दे रहे हो, विशाखापट्टनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? बताना होगा, गेहूं, मक्का, चना या फिर सरसों? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मक्का, जो कि एक खरीफ की फसल में आती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग या फिर सड़क मार्ग? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे सस्ता साधन है यानी कि जल मार्ग है, और जल मार्ग से 95% व्यापार किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? मूंगफली, गेहूं, चावल या फिर बाजरा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही दे रहे हो, मूंगफली नहीं है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, बताइएगा कब हुई थी? 9 जनवरी 1946, 9 दिसंबर 1946? तो पक्का बिल्कुल राइट है आपका, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महामारी पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है या फिर उल्का पिंड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रह है दोस्तों यहाँ पर, पृथ्वी एक ग्रह है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 36वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा कालाहरी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या फिर अफ्रीका में? तो दोस्तों जो कालाहारी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अफ्रीका में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्रुवीय भालू किस वन प्रदेश में मिलते हैं? कौनधारी वन में, भूमध्य सागरीय में या फिर मरुस्थलीय वन में या फिर शीतोष्ण घास के मैदानों में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कौनधारी वनों में मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर ध्रुवीय भालू। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखना, और ध्यान रखना हिमालय क्षेत्र में भी मिलते हैं, जो कौनधारी वृक्ष है वहां पर भी भालू मिलते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानसभा या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, संसद में होती है, संसद ही यहाँ पर संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीम, महुआ, शीशम, जामुन किस वन प्रदेश के वृक्ष है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसून वन के अंतर्गत आते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 39वें का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया में तलवार बंदाई लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? कृष्ण सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, किशन सिंह ने या फिर केसरी सिंह ने? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी सिंह ने लगाई थी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? बताइएगा खरोष्टी, पाली, प्राकृतिक या फिर अरेमाइक? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में दोस्तों यहाँ पर अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख है वो मिलते हैं, शिलालेख है वो मिलते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और ध्यान रखना राष्ट्रपति से संबंधित 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 305 ईस्वी पूर्व में
चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? ऑप्शन आपके सामने है मेगास्थनीज, सेलुकस निकेटर, या फिर सिकंदर, या फिर एंटियोकस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेलुकस निकेटर को पराजित किया था दोस्तों यहाँ पर, और हेलिना से शादी की थी दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से महाजनपद और उसकी राजधानी का कौन सा युगों में सम्मिलित नहीं है? बताना होगा, करेक्ट आंसर बताना होगा, बताइएगा। काशी, वाराणसी, या फिर कुरु, इंद्रप्रस्थ, या फिर मगध राजगृह, या फिर अंग गिरिव्रज। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंडिका पुस्तक लिखी गई थी मेगास्थनीज, अमर सिंह, चंद्रगुप्त, या फिर महेंद्र के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 45 क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर दिया है। अभी दोस्तों यहाँ पर 15 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर पूरे एसएसटी के 60 क्वेश्चन है, यानी कि जिस तरह का आपका एग्जाम में एसएसटी का पेपर आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, अगर इसमें से आपने 50-45 क्वेश्चन सही कर दिए है दोस्तों यहाँ पर, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों यहाँ पर। इस तैयारी को इसी तरह से जारी रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बताना होगा, अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत से संधि की थी? ऑप्शन आपके सामने है उदयपुर, झालावाड़, बूंदी, या फिर सिरोही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही रियासत। कब की गई थी? 1823 में की थी दोस्तों यहाँ पर। सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत थी सिरोही रियासत, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा की बैठकों का संचालन कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा सभापति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति करता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47वें नंबर का है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना की थी किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर मोहम्मद गौरी ने, या फिर महमूद गजनबी ने, या फिर बाबर ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की थी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रबंधक किसे माना जाता है? रामानुज, रामानंद, या फिर गुरु नानक, या फिर कबीर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, रामानंद को माना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबाई भील निवासी थी, कहाँ की थी ये? राजस्थापाल की, खेरवाड़ा की, डूंगरपुर की, सागवाड़ा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थापाल की रहने वाली थी दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? सुक्रांत, नागार्जुन, आर्यभट्ट, या फिर कणाद? तो इसका सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आर्यभट्ट थे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 51 क्वेश्चन आपने कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, और भी 9 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, बताइएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना होगा सभी स्टूडेंटों को। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं प्लीज सभी को आंसर देना होगा इसका कि कौन सी झील है जो कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अफ्रीका और यूरोप को पृथक करने वाला स्थान है लाल सागर, सुएज नहर, या फिर पनामा नहर, या फिर भूमध्य सागर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, भूमध्य सागर है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शेखावाटी की हवेलियां किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए, जाली नक्काशी के लिए, या फिर जाली एवं झरोकों के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो शेखावाटी की जितनी भी हवेलियां हैं वो यहाँ पर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? फाल्गुन में, आषाढ़ में, माघ में, या फिर कार्तिक में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माघ महीने में भरता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर, मेरवाड़ा तथा राजस्थान में विलय कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके स्क्रीन के सामने बताना होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को दोस्तों यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोद निषेध प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस?
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी दोस्तों यहाँ पर, और इसने हड़प नीति का संचालन भी इसी गोद निश्चित प्रथा के तहत किया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी रिजर्व बैंक की स्थापना? मैंने आपको बैंकिंग प्रणाली जब मैंने आपको कंप्लीट कराई थी तो ये सभी क्वेश्चन उसमें थे दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सरस्वती नदियों के किनारे विकसित सभ्यता कौन सी थी? बताएगा। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मिस्र सभ्यता या फिर चीनी सभ्यता? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 59वें का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। और जो सरस्वती सभ्यता है इसको कालीवंगन के नाम से भी जाना जाता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है, कौन रखता है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी बैंक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतिम प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर एसएसटी सामाजिक अध्ययन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने एसएसटी सामाजिक अध्ययन रिट एग्जाम 2021 का पेपर क्रैक किया है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज बताना कि 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। यो अगर आपने माइनस मार्किंग इसमें है नहीं है, तो अगर आपने यहाँ पर थोड़ा भी एक दो प्रश्नों में यहाँ पर दिमाग लगाया होगा तो भी वो भी यहाँ पर राइट समझे माने जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों ने तुक्का भी लगाया होगा तो भी यहाँ पर आपके माइनस मार्किंग नहीं होंगे। तो प्लीज बताइएगा कि आपने 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, ये आपका एसएसटी सामाजिक अध्ययन का पेपर इसी टाइप का आपको 26 सितंबर का एग्जाम को देखने का मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, और ये सभी आपको याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी होगी तो ये सभी प्रश्न आपको क्रैक करने होंगे, और बीच बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, और मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आ रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके सुझाव जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और यहाँ पर आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।